नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। अंशुला के जाने के बाद संकल्प चुपचाप खड़ा अपनी वीरान आंखों से हॉस्टल के गेट को एक टक देखता रहा। आज अपनी प्रिंसेस की बदहाली देखकर संकल्प पूरी तरह से विचलित हो गया था। अंशुला को तो उसने अपनी धड़कनों में संभाल कर रखा था, फिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसके दिल की धड़कनों तक पहुंचने की। साहिल और सुगंधा भी अब समझ रहे थे कि इतने बड़े हादसे के बाद अंशुला पूरी तरह से शॉक में है, और इस समय अंशुला के जज्बातों को अगर कोई समेट सकता है तो बस वो संकल्प ही है। और यदि अभी ही उसे संभाला ना गया तो मासूम दिलवाली नाजुक सी अंशुला टूटकर बिखर जाएगी। सुगंधा संकल्प को अंशुला के कमरे की बालकनी तक छोड़ आई। अंशुला कमरे की खिड़की पकड़े बाहर अंधेरे के शून्य में घूर रही थी। वह खुद के ख्यालों में इतना खोई थी कि उसे संकल्प के आने का भी पता नहीं चला। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर संकल्प ने कहा। अंशुला चौंक कर पीछे पलटी और संकल्प की ओर देखने लगी। उससे 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई और संकल्प की ओर से अपना चेहरा पीछ फेर लिया। रोने के कारण लाल हुई अंशुला की बड़ी बड़ी आंखें देखकर संकल्प के दिल में नश्तर सा चुभ गया था। उसने तो इन आंखों में कभी नमी भी नहीं देखनी चाहिए थी। फिर ये सब कैसे हो गया? अंशुला का ये व्यवहार संकल्प के प्राण सुखाई दे रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि इस समय अंशुला से नॉर्मल व्यवहार की उम्मीद करना गलत है। संकल्प ने उसे पीछे से पुकारा, अंशुला, इधर देखिए मेरी तरफ। वह पहले की ही तरह खिड़की के बाहर अंधेरे में देखती रही। प्लीज अंशुला, इधर देखिए। संकल्प ने उसे दिल की गहराई से पुकारा। अंशुला के कानों में संकल्प की फिर वही खलिश भरी आवाज सुनाई दी थी, जिसे सुनकर वह अपने होशो हवास खो देती थी। वह धीरे से उसकी ओर पलटी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, जिनमें डूब कर संकल्प दुनिया जहान भूल जाता था, आज रो रो कर लाल हो गई थीं। उन आंखों को देखकर संकल्प की भी आंखें छलक आईं। संकल्प ने उसके आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अंशुला अपना चेहरा पीछे करते हुए बोली, आखिर कब तक? कब तक आप हमारे आंसू पोंछेंगे? आप नहीं जानते, हमारी किस्मत ऊपर वाले ने काली स्याही से लिखी थी। तभी तो समय से पहले ही हम अनाथ हो गए थे। थोड़ी देर के लिए हम भूल भी गए थे कि ये आंसू हमारी किस्मत में लिखे हैं। अंशुला को यूं बिखरा हुआ देखकर संकल्प का कलेजा मुंह को आ रहा था। संकल्प जैसा इंसान अंशुला की हालत देखकर विचलित हो गया था। उसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है अंशुला, आप अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए। आप हमें बहलाइए मत सर, हम सच में अभागे हैं। चाची सही कहती हैं, मनहूस हैं हम। तभी तो जो भी हमसे जुड़ता है हम उसे दुखी कर देते हैं। समर भैया, चाचा जी, दादी माँ और अब आप, हमारी वजह से सबकी जान मुसीबत में पड़ी है। हमारी किस्मत की वजह से आप सब दुखी हैं। अंशुला की बातें संकल्प का दिल छलनी कर दे रही थी, फिर भी वो खामोश खड़ा था। वो जानता था कि इस समय इसके दिल का दर्द निकलना जरूरी है, वरना ये नॉर्मल नहीं हो पाएगी। दुनिया भर का दर्द अपनी आवाज में समेट कर वह बोली, आप हमसे दूर हो जाइए सर। आप बस एक कारण से हमसे बंधे हैं। प्लीज तोड़ दीजिए सगाई और हमारे मनहूस साए से दूर हो जाइए। हमारी वजह से आपकी जिंदगी भी मुसीबत में पड़ी है और ये हम सह नहीं पाएंगे। ये कहकर वह संकल्प की ओर से मुंह दूसरी ओर फेर कर खड़ी हो गई। संकल्प तो बहुत ही बेसब्र इंसान था। उसके पास सब्र का बस इतना ही कोटा था, जो अब पूरा हो चुका था। उसने सख्त लहजे में कहा, हो गया आपका, या अभी और कुछ बोलना बाकी है? तो वो भी लगे हाथ जल्दी से पूरा कर लीजिए मिस यदुवंशी, क्योंकि किसी की वाहियात बातें मैं इतनी देर नहीं सुन सकता हूँ। ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अंशुला सुबकते हुए बोली, हमसे दूर चले जाइए आप, इसी में आपकी भलाई है। चले जाइए हमसे दूर
और सच में हम यही चाहते हैं। संकल्प का पारा चढ़ गया था। उसका गुस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। अंशुला का कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमा लिया और उसके कंधे को झकझोर कर बोला, आप हम दोनों की तरफ से ये फैसला अकेले कैसे कर सकती हैं कि मैं सगाई तोड़कर आपसे दूर चला जाऊं? यूं बीच राह में आपको अकेला छोड़ने के लिए मैंने आपको अपना हमसफर बनाया था क्या? संकल्प अंशुला के कंधे को पकड़कर गुस्से से उसकी आंखों में देख रहा था। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा? आपके लिए ये सब कहना इतना आसान कैसे था कि मैं सगाई तोड़ दूं मैं और आपसे अलग हो जाऊं? वह गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल और आंसुओं से भरी थीं। अंशुला से संकल्प की हालत देखी नहीं गई। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। संकल्प ने कहा, इधर देखिए मेरी तरफ। अपनी नजरें फेर कर आप मेरे सवालों से बच नहीं सकती मिस अंशुला। उसने उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा। अंशुला नजरें नीचे किए हुए रोई जा रही थी। क्या सिर्फ आपके कह देने से हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो एहसास है वो मिट जाएंगे? आपके कह देने मात्र से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और हम एक दूसरे को भूल जाएंगे? बताइए मुझे, क्या ये संभव है? मुझे नहीं पता कि आपसे दूर होकर मैं जिंदा भी रह पाऊंगा या नहीं। अंशुला का हाथ अपने दिल पर रख कर बोला, ये जो मेरे दिल में धड़क रहा है ना, आपका दिल मेरे सीने में धड़कता है, तभी तो मेरी सांसें चलती हैं। आप मेरी धड़कनों को वापस कीजिए, तभी तो मैं जिंदा रह पाऊंगा आपसे दूर होकर। आपका प्यार मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है, उसे अलग कर सकती हैं आप, तो मैं भी वो सब नहीं कर सकता जो आप चाहती हैं। अंशुला खामोश खड़ी वीरान आंखों से संकल्प को देख रही थी। अंशुला ने अपनी भावनाओं में बहकर संकल्प के दिलो दिमाग में चिंगारी लगाई थी। तो अब भुगतो। मिस्टर एरोगेंट का गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। वो भी यदि किसी ने उसके जज्बातों को चोट पहुंचाई हो तो फिर वो चाहे उसकी एंजल ही क्यों ना हो, या तो फिर वो सरेंडर कर दे। अंशुला वही जमीन पर बैठ गई और अपना सिर घुटनों पर छुपाकर फपक कर रोने लगी। अंशुला को इस तरह से रोते देखकर संकल्प और गुस्से में आ गया था। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, क्यों खुद को और मुझे इतनी तकलीफ दे रही हैं? वह भी उसके कारण जो आपकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता। एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको मुझे छोड़कर कहीं और जाने भी नहीं दूंगा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब आपको मुझसे मौत ही जुदा कर सकती है अंशुला, क्योंकि अब तो आप मेरे जीने की वजह बन गई हैं। अंशुला ने संकल्प का हाथ कसकर अपनी कोमल हथेली में जकड़ लिया था। बस चुपचाप बैठी संकल्प की कही बातों को अपने अंदर जज्ब कर रही थी। वह खुद भी जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका प्यार एक दूसरे से कम नहीं हो सकता। संकल्प की हिफाजत के लिए उसको खुद से दूर होने को कहकर वह खुद के दिल को ही सजा दे रही थी। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर ऐसी बातें मत कीजिएगा, वरना वरना क्या करेंगे आप? अंशुला ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा। आज आपने बहुत परेशान कर लिया है मुझे, बहुत रुलाया है आपने अपने इस सड़ू को। अब अपनी इस गुस्ताखी का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अंशुला की सांसें एक बार फिर अटकने लगी थीं। वह अंशुला के बेफिक्र लटों को उसके चेहरे से हटाने लगा, जो बार बार आगे आकर उसकी प्रिंसेस को परेशान करती हैं। अंशुला संकल्प की शरारत समझकर झेप गई थी। उसकी पलकें खुद ब खुद नीचे झुक गई थीं। संकल्प ने आहिस्ता से उसकी पलकों को चूम लिया था। अंशुला उसके कंधे पर सिर टिकाए बैठी रही। संकल्प उसके सिर को सहलाते हुए बड़ी देर तक बातें करता रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि अंशुला सो गई। उसने आहिस्ता से उसे उठाकर पेट पर लिटाते हुए बोला, ये तो अच्छा है प्रिंसेस, मेरी नींद उड़ाकर आप खुद चैन से सो गई हैं। और वहीं सामने चेयर पर बैठकर
उसके चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत देखकर उसने सोचा, अपने इस मासूम से दिल में कितना दर्द छुपाए बैठी हैं आप। सारा दर्द मुझे दे दीजिए एंजल। आप तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं, जिसे मैं आज बचा कर ले आया हूँ। वह सोती हुई अंशुला को अपलक निहारे जा रहा था। तब तक उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसके मोबाइल के स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था कुत्या कॉलिंग। संकल्प के होठों पर हल्की सी मुस्कान खिंच गई और वह बालकनी की ओर चला गया। बाहर सुगंधा खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जिस समय अंशुला और संकल्प की कार गेट में इंटर कर रही थी, ठीक उसी समय कॉलेज के पिछले हिस्से की बाउंड्री फांद कर चार लड़के कॉलेज कैंपस में घुसे थे। अरे और कौन हो सकता है भाई, वही शैतानों की टोली, विद्युत और उसके दोस्त। छुपते छुपाते चारों अपने रूम में पहुंच गए। दरअसल चारों तो दो रूम में एक साथ रहते थे, इसलिए किसी को खबर भी नहीं लगी कि चारों आज सुबह से गायब थे। चारों ने अलग अलग कारण से आज की लीव एप्लीकेशन पहले ही लगा दी थी। प्लानिंग तो बड़ी तगड़ी थी इनकी, लेकिन संकल्प की हिम्मत के आगे फेल हो गई। अपने रूम में पहुंचकर विद्युत ने चैन की सांस ली और अपने दोस्तों को सचेत करते हुए बोला, नालायकी तो बहुत दिखाई है तुम लोगों ने, लेकिन गर्ज है इसलिए छोड़ रहा हूं। हम बनारस में होते ना, तो तुम जैसे कायरों की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें। खैर, सुबह से सब लोग अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ जाना, जिससे किसी को कोई शक न हो। नारंग ने पूछा, और वह तुम्हारी सुंदरी, क्या वो नहीं बताएगी? विद्युत शैतानी से मुस्कुरा कर बोला, वह मुंह नहीं खोलेगी। मैंने उसकी सबसे कमजोर नस दबा दी है, बस बेआवाज छटपटाती रहेगी। उधर संकल्प अपने रूम में लेटा चुपचाप छत की ओर घूर रहा था। उसकी चिंता ये थी कि अंशुला क्या खुद बताएगी कि कौन था वह जिसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, और अगर वह खुद नहीं बताती तो उससे कैसे पूछा जाए। संकल्प इसी उधेड़बुन में उलझा था कि साहिल उसके पास ही चेयर लेकर बैठ गया और बोला, एडवोकेट संकल्प राव, आप सारे मुकदमे खुद ही लड़ेंगे कि अपने इस होनहार वकील दोस्त को भी एक मौका देंगे? आजमा कर देख लीजिए, पक्की वकील की खोपड़ी है मेरी। संकल्प उसको देखकर हल्के से मुस्कराया। अबे यहाँ मेरी लंका लगी है और तू है कि जग्गा जासूस बना इन्वेस्टिगेशन में लगा गया। साला नौटंकी कहीं का। साहिल सीरियस होकर उसके नजदीक आकर कहने लगा, जितनी मर्जी हो गाली दे ले यार, लेकिन खुद अकेले को इतनी तकलीफ मत पहुंचा। आखिर यार हूं तेरा, बता तो सही। संकल्प लेटे लेटे ही उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला, मेरी बदमाश कंपनी के लिए एक गुड न्यूज़ है। एक बड़ी सरप्राइज देने वाला हूं तुम सबको। साहिल उसे घूरते हुए बोला, अभी बिल्कुल देवदास बना छत को घूर रहा था, और अब देखो कैसे मूड बदल गया साले का। अब कौन सा बम फोड़ने वाला है, जल्दी बता। बताऊंगा बताऊंगा, क्यों उतावला हो रहा है? वैसे सन्यासी बाबा कहते हैं, इंतजार का फल आइसक्रीम होती है। वही जो तू आज ढाबे पर अपनी सुग्गू के साथ एक ही कोन से खा रहा था। साहिल हैरानी से उसको देखने लगा। इसने कब देख लिया? इसकी निगाहों से तो कुछ भी बच नहीं सकता। सही कहती है मिस अंशुला, लॉर्ड गवर्नर कहीं का। संकल्प उसको एक एक धौल जमाते हुए बोला, क्यों बे, आइसक्रीम का स्वाद फिर घुल गया मुंह में? साहिल उसके ऊपर पिल पड़ा था। तेरी आइसक्रीम की तो बड़ा कमीना है। बात तो तेरी हो रही थी, उसमें तूने मुझे कहाँ घुसेड़ दिया साले? और दोनों देर तक गुत्थम गुत्था करते रहे और थक हार कर सो गए। लेकिन सोया तो सिर्फ साहिल था, संकल्प को नींद कहाँ थी। वो तो बस साहिल को रिलैक्स करने के लिए उसका साथ दे रहा था। उसके सोते ही वो चुपचाप उठकर वॉशरूम में चला गया। उसने जूनियर विंग के एक लड़के को फोन लगाया। राहुल के मोबाइल की स्क्रीन पर मिस्टर एरोगेंट का नाम फ्लैश कर रहा था। हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, हेलो सर, सॉरी सर, मेरी आंख लग गई थी। संकल्प ने कहा, सॉरी राहुल, एक जरूरी काम आ गया था जो तुझे बेवक्त जगाना पड़ा। राहुल बड़ी कोमलता से बोला,
सॉरी की तो कोई बात नहीं है सर, आप ऑर्डर कीजिए। संकल्प कहने लगा, रिक्वेस्ट है यार, तुम्हारी जूनियर विंग में एक नया लड़का आया है, विद्युत चौधरी। उसका पिछले 3 दिन का और अगले दिन का पूरा शेड्यूल चाहिए अब, अभी। राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, यस सर, ओके सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। संकल्प बालकनी में चला आया था। लगभग 1 घंटे बाद राहुल का फोन आ गया। उसने पूरी जानकारी संकल्प को दे दी थी, और एक खास जानकारी के साथ कि वह विद्युत रोज सुबह कॉलेज के बाहर अपने 3 दोस्तों के साथ एक पहाड़ी पर जॉगिंग के लिए जाता है। थैंक यू ब्रो, गुड नाइट, कहकर संकल्प ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई, लेकिन आंखों में क्रोध के लाल डोरे तैरने लगे। दांत पीस कर बोला, मेरी एंजल के मासूम दिल को तूने तकलीफ पहुंचाई है, तो तुझे सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और वो भी कल ही, क्योंकि राव संकल्प सिंह किसी का भी उधार नहीं रखता। तो कल मिलते हैं। और अपने बेड पर जाकर फैल गया। अगले दिन सुबह 5 बजे जूनियर विंग के 4 लड़के ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग करते हुए हॉस्टल के गेट से बाहर निकले थे, और उसके कुछ मिनट बाद ही सीनियर विंग से मिस्टर एरोगेंट अपनी धन्नो को लेकर निकल पड़े थे। धन्नो कौन? अरे, उनकी पर्सनालिटी को सूट करती उनकी मोटर बाइक, जिसे वो प्यार से धन्नो कहते थे। पहाड़ी की ओर जब विद्युत पहुंचा, तो एक पल को तो उसकी सांस ही रुक गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। विद्युत के ठीक सामने, थोड़ी दूर, मोटर बाइक पर टेक लगाकर क्रॉस लेग किए इत्मीनान से खड़ा संकल्प उसे ही घूर रहा था। विद्युत ठिठक कर रुक गया। अपने दोस्तों से बोला, ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? विद्युत का दोस्त नारंग ने कहा, ये तो संकल्प सर हैं, पतली गली से निकल लो यारों, उसके तेवर देखकर तो यही लग रहा है कि तोड़ फोड़ कर डालेंगे। विद्युत गुस्से में उसकी बांह पकड़ते हुए बोला, साले हम 4 हैं और वो अकेला है, हम उसके हाथ पैर छिटका देंगे। और अपने जिम की जो बड़ी डींगे हाँकता है, अब मौका आया तो फुस हो गया। नारंग बोला, जिम की ही तो बात कर रहा हूँ भाई, तुम तो नए आए हो इसलिए नहीं जानते। जब ये जिम करता है ना, तो लड़कियां, लड़के भी इसे ताड़ने खड़े हो जाते हैं। मैं तो चला, माफ करना भाई मुझे। मुझे अपनी हड्डियां तुड़वाने का शौक नहीं है। विद्युत नया था, लेकिन उसके दोस्त पुराने थे, इसलिए उन लोगों ने संकल्प की एरोगेंसी और उसके गुस्से का नमूना कई बार देख चुके थे, इसलिए थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। नारंग ने कहा, तूने ये तो बताया नहीं कि उस लड़की के चक्कर में तू संकल्प सर से दुश्मनी मोल रहा है। हाथ पैर इसके नहीं टूटेंगे, हमारे टूटेंगे। और कहाँ कहाँ से और कितने टूटेंगे, इसका अंदाजा भी तू नहीं लगा पाएगा। वह रोनी सूरत बनाकर बोला, ऐसा क्या है इसमें जो तुम लोग ऐसा डर रहे हो, जैसे साक्षात यमराज को देख लिया है? विद्युत ने कहा, वो जो सामने खड़ा है ना, वो यमराज का न्यू वर्जन है। वह भैंसे की जगह बाइक पर सवारी करता है। और नारंग और दोनों लड़के पीछे की ओर जाने लगे। विद्युत ने कहा, कैसे दोस्त हो कायरों? मुसीबत में साथ देने की जगह हिम्मत तोड़ रहे हो। विद्युत भी अब थोड़ा घबरा गया था। भाई, वह हिम्मत देने लायक छोड़ेगा ही नहीं। तू भी माफी मांग ले और चुपचाप कल्टी मार ले यहाँ से, नहीं तो अपने पैरों पर जाने लायक भी नहीं बचेगा। विद्युत बोला, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हम तो उसे यहीं धूल चटा कर जाएंगे। विद्युत भी बॉडी शॉडी बनाए था, अपनी ताकत का गुरूर तो उसे भी था। अब वह पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए अपनी स्लीव्स चढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। संकल्प उसी पोजीशन में चुपचाप खड़ा उसे ही घूरे जा रहा था। विद्युत के दोस्तों को उल्टे पांव जाते हुए देखकर संकल्प जोर से बोला, रुको। तीनों जहां थे वहीं जड़ हो गए। संकल्प ने कहा, तुम चले जाओगे तो इस गीदड़ को कंधा कौन देगा? जब तक मैं इसका हिसाब करता हूं, अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना। संकल्प ने अपने सन ग्लासेस मोटर बाइक को पहनाते हुए विद्युत के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। विद्युत थोड़ा पीछे हटकर बोला, ये तेवर किसे दिखा रहा है? तुझे भी आज पता चल जाएगा
कि गीदड़ कौन है, क्योंकि बेटा आज पहली बार तुम्हारा पाला किसी मर्द से पड़ा है। संकल्प उसकी हंसी उड़ाते हुए व्यंग से बोला, ओह रियली, अपने को मर्द समझता है? साले कायर, इतना नहीं जानता कि मर्द कायरों की तरह छुपकर कभी अकेली लड़की पर हाथ नहीं डालता। इतना ही बड़ा मर्द था तो मेरे सामने से आता, मेरी एंजल को हाथ लगाना तो दूर, उसकी ओर बुरी नजर भी डालता तो तेरी आंखें निकाल कर तेरी हथेली में मैं रख देता। संकल्प की आंखें अंगार बरसाने को तैयार थीं, लेकिन विद्युत का तो आज शनि भारी था। बिना सोचे समझे बोले जा रहा था, मैं तेरी एंजल को तेरी नाक के नीचे से उठा कर ले गया, तू कुछ नहीं कर पाया। और तू कैसा आशिक है यार, जो अपनी एंजल को छोड़कर दूसरी लड़की को संभालने चला गया। नारंग अपने साथी के कान में धीरे से फुसफुसाया, आज ये अपने पैरों पर नहीं जाएगा, इसने खुद अपना इंतजाम कर लिया है। आई विल किल यू, कहते हुए संकल्प ने उसे संभलने का मौका दिए बिना विद्युत के चेहरे पर एक के बाद एक कई पंचे जड़ दिए। अचानक हुए इस प्रहार से विद्युत लड़खड़ाकर जमीन में गिर गया। विद्युत उसकी ताकत और हिम्मत दोनों समझ गया था, इसलिए नया पैंतरा खेलना चाहा। अपने होठों के किनारे से बह रहे खून को साफ करते हुए बोला, जिसके लिए तू लड़ रहा है ना, वो बचपन से मेरी मंगेतर थी। मेरे साथ अय्याशी करके मुझे छोड़ आई, तो तुझे छोड़ने में 4 दिन भी नहीं लगेंगे। अब तो संकल्प के सब्र का बांध टूट गया था। मेरी जान के बारे में ऐसा बोलने से पहले मैंने इसका थोबड़ा क्यों नहीं बिगाड़ दिया। उसने उसके ऊपर लातों और घूसों की बरसात कर दी। विद्युत भी कसरती नौजवान था, लेकिन अंशुला के मिस्टर अकड़ू का एक वार भी सह नहीं पाया। जमीन पर मेढक की तरह पसर गया। संकल्प एक फाइनल लात लगाते हुए बोला, आज तेरी सांसें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरी एंजल सही सलामत है। इसके बाद तू अंशुला के आस पास भी नजर आया तो तेरी सांसें बंद करने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। कहते हुए संकल्प ने उसका जबड़ा पकड़कर उठा लिया, फिर वापस जमीन पर पटक दिया। दूर खड़े विद्युत के दोस्तों से बोला, इसे ले जाओ, इसकी मरहम पट्टी करवा देना। आखिर किसी माँ का इकलौता बेटा है, साले की जान बख्श दी मैंने। और हाथ झाड़ते हुए मोटर बाइक से अपने सन ग्लासेस को उतारकर अपनी आंखों पर चढ़ाकर बाल पर हाथ फिराते हुए अपनी धन्नों पर सवार होकर पूरी अकड़ से निकल गया। उसके जाते ही विद्युत अपनी शर्ट से अपने चेहरे का खून पोंछते हुए बोला, संकल्प राव, तूने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया है। तेरी एंजल की सांसों का हिसाब तो हम करेंगे, विद्युत चौधरी। इधर भोर होते ही अंशुला के चाचा कमल किशोर यदुवंशी और उसके भैया समर यदुवंशी प्रिंसिपल के ड्राइंग रूम में बैठे थे। दरअसल पुणे पहुंचते ही उन्होंने प्रिंसिपल को अपने आने की सूचना दे दी थी। प्रिंसिपल ने उन लोगों को अपने घर पर ही बुला लिया। संकल्प भी विद्युत की धुलाई करके समर का फोन पाते ही सीधा प्रिंसिपल के घर आ गया था। अंशुला के चाचा और भैया बहुत घबराए हुए थे। वह तुरंत अंशुला से मिलना चाहते थे। प्रिंसिपल ने कहा, आप परेशान ना हो। फिर संकल्प की ओर देखते हुए बोले, इस नौजवान की वजह से आज आपकी बेटी सकुशल है। ये लड़का हमारे कॉलेज का डायमंड है। वह लोग मुस्कुराकर संकल्प की ओर देखने लगे। समर सोच रहा था, तभी तो इनको हमने अपनी बच्चिया के लिए चुना है। थोड़ी देर में अंशुला भी वहां आ गई थी। आते ही अपने भैया के गले से लगकर फफक कर रो पड़ी। संकल्प अपनी लाडली बहन को कलेजे से लगाकर रोने लगा। हमें माफ कर देना बच्ची, हम तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। अंशुला अपने भैया के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं भैया, आप चाचा और दादी ना होते तो हम तो कब का मर गए होते। हमारी सांसें तो आप लोगों की ही दी हुई हैं। चाचा ने भी अपनी भाई की प्यारी गुड़िया को गले से लगा लिया। प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया कि अब हॉस्टल की सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे और अंशुला को भी अपना ध्यान रखने की हिदायत दी। थोड़ी देर में कमल किशोर यदुवंशी के एक मित्र जो वहां पुलिस विभाग में बड़ी पोस्ट पर थे,
वह काली बोलेरो जिसमें अंशुला का किडनैप हुआ था, कॉलेज से उठवा लिया। उसके माध्यम से ही तो अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। समर अपने मन में ठान चुका था, किसी गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं, पर चुपचाप उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन मिस्टर एरोगेंट का क्या करोगे? वह तो खुद ही कहते हैं, मैं बड़ा बेसब्र हूँ। तो अपनी एंजल के गुनहगार को सजा देने में उन्हें सब्र कहाँ थी। वो अपने हिसाब से उसे आधी सजा दे चुके थे, पर उनकी इस कारस्तानी की खबर किसी को नहीं थी। अंशुला अपने चाचा और भाई के साथ होटल चली आई थी। संकल्प दोपहर तक होटल जाने की बात कहकर अपने हॉस्टल चला गया। अभी उसे मिस मोइता और मिस नमिता का भी तो हिसाब चुकाना था, लेकिन मोइता आज सुबह से ही हॉस्टल से गायब थी। शायद जिस समय संकल्प विद्युत का हिसाब करने गया था, तभी वह कहीं चली गई। संकल्प को जब तक पता चला कि वो हॉस्टल से गायब है, तो क्रोध से गुर्राते हुए बोला, कोई नहीं मिस मोइता, संकल्प राव से बचकर कहाँ तक भागोगी? तुमको क्या लगता है, अंशुला को किडनैप करवाने के लिए तुमने जो ड्रामा किया था, वो मैं नहीं समझ पाया हूँ। ये बात जरूर है कि एक लड़की होकर एक मासूम लड़की की जान तुम खतरे में डाल सकती हो। आई सरप्राइज, तुम इतना नीचे गिर सकती हो। संकल्प का मन भी आज कॉलेज में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी प्रिंसेस तो उसकी सांसें अपने साथ लेकर चली गई थी। दोपहर को संकल्प होटल पहुंच कर गया था। उसने फोन करके समर को रिसेप्शन पर बुला लिया। थोड़ी देर दोनों होटल के रेस्तरां में बैठकर कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। संकल्प ने पूछा, क्या अंशुला ने उसका नाम बताया? समर बहुत चिंता और दुख से बोला, बस एक ही रटी रटाई बात बोल रही है। उन्होंने किसी को नहीं पहचाना, क्योंकि तीनों के चेहरे पर कपड़ा था। अंशुला पर ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि खामखा परेशान हो जाएगी। थोड़ा शांत हो जाएगी, तब तसल्ली से बात करेंगे। संकल्प उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, समर, इफ यू डोंट माइंड, मैं अंशुला से मिलना चाहता हूँ। समर संकल्प को लेकर अंशुला के रूम में चला गया। उसे पता था कि अंशुला सो रही है, इसलिए उसने डुप्लीकेट की से अंशुला का डोर खोल दिया और खुद अपने रूम में चला गया। संकल्प को अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए कोई हिचक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने समर से अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अब वो ऐसा ही था, दूसरा क्या सोचेगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। संकल्प रूम में पहुंचा तो अंशुला बेड पर एक कोने में सिमटी गहरी नींद में सो रही थी। कल रात भर सोई नहीं थी, तो अभी अपने भैया और चाचा के संरक्षण में बेफिक्र होकर सो रही थी। संकल्प का आना भी वो नहीं जान पाई। हाँ, संकल्प के आने पर थोड़ा कुनमुनाई जरूर, बेचैनी से करवट भी बदली और चादर सिर पर तान कर सो गई। संकल्प ने पास आकर कहा, हद है प्रिंसेस, मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाकर खुद इतने चैन से कैसे सो सकती हैं आप? संकल्प सोती हुई अंशुला के चेहरे पर बच्चों की मासूमियत को अपलक निहार रहा था। उसकी धड़कनों ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक पल को तो उसे लगा, इतने दर्द से गुजर कर जाने कितनी मुश्किल से सोई होगी। कितनी प्यारी गुड़िया की तरह लग रही है, सोने दो इन्हें। लेकिन दूसरे ही पल याद आया, किस जरूरी काम से वो यहाँ आया है। उसके लिए अपनी एंजल की नींद तो खराब करनी ही पड़ेगी। वह अंशुला के पास आकर खड़ा हो गया। अब उठ भी जाइए मिस, अब उठ भी जाइए एंजल, कितना सोएंगी? मुझे बेचैन कर कर आप इतनी आराम से कैसे सो सकती हैं? नॉट फेयर प्रिंसेस, संकल्प झुक कर धीरे से उसके उसके कान में बोला। अंशुला अलसाते हुए बोली, सोने दीजिए ना भैया, बस 5 मिनट। और फिर से सो गई। संकल्प अंशुला के इस बेतकल्लुफ पर मुस्करा उठा। चलिए अच्छा है, वैसे आप तो हर पल अपना चेहरा मुझसे छुपा लेती हैं, ऐसे कम से कम आपको जी भर कर देखने का सुकून तो मिलेगा। अंशुला के कान में संकल्प की आवाज पड़ी थी। उसने घबरा कर चादर के अंदर ही अपनी आंखें खोल दी। हे भोलेनाथ, क्या ये सब सच में मेरे पास ही खड़े हैं? अब हम क्या करेंगे? संकल्प ने चादर के ऊपर से ही उसकी
हिलती पलकें देख लीं और धीरे से चादर उसके चेहरे से नीचे सरका दी। "सर आप" अंशुला बस इतना ही बोल पाई। संकल्प उसके पास आकर बैठ गया। अंशुला अपनी जगह पर ही उठकर बैठ गई थी और अपनी बेतरतीब बालों को समेटने की नाकाम कोशिश करने लगी। संकल्प ने उसका हाथ बीच में ही रोककर उसकी बिखरी लटों को संभाल कर उसके कानों के पीछे कर दिया। उसकी बड़ी-बड़ी कजरारी आँखें शर्म और हया से ऊपर उठ ही नहीं पा रही थीं। संकल्प ने इस पल को अपनी आँखों में कैद करने से एक पल भी गँवाना नहीं चाहता था। उसके चिन्ह को उठाते हुए कहा, "सॉरी प्रिंसेस, आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी, लेकिन आपके भैया से बस थोड़ी-सी मोहलत लेकर आया था। आपसे मिले बिना और आपकी आँखों में अपना अक्स देखे बिना जा नहीं सका।" संकल्प उसके चेहरे को अपनी हथेली में थामे उसकी नींद खराब करने के लिए माफ़ी माँग रहा था। फिर बोला, "और अब आपका उनीदा सा मासूम चेहरा और जो छुई-मुई सी आप खुद में ही सिमटी बैठी हैं, इसे देखकर तो मेरा बेचारा सा दिल बेईमानी पर उतर आया है।" संकल्प ने धीरे से उसके कान में कहा और लाज से झुकी उसकी पलकों को बारी-बारी से चूम लिया। अंशुला खुद में ही कुछ और सिमटने लगी तो संकल्प ने उसे धीरे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे एक दूसरे के एहसास को अपने अंदर महसूस करते रहे। फिर संकल्प ने अंशुला को बिठाते हुए उसका हाथ अपनी हथेली में पकड़कर बोला, "प्रिंसेस आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपसे पूछना ज़रूरी है। वादा कीजिए, मुझसे कुछ छिपाएँगी नहीं?" अंशुला ने तुरंत अपना हाथ संकल्प की हथेली से छुड़ा लिया और सिर नीचे करके बैठ गई। "बताइए एंजल, मैं पूछ सकता हूँ?" अंशुला ने "हूँ" कहकर सिर हिला दिया। संकल्प ने कहा, "कार की पिछली सीट पर आपके साथ कौन बैठा था, जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी?" अंशुला ने एक बार अपनी आंखें उठाकर गहरी नजरों से संकल्प की ओर देखा, फिर बेड पर बैठते हुए बोली, "उन लोगों के चेहरे पर कपड़ा बंधा था, हम पहचान नहीं पाए।" संकल्प ने कसकर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वह सीधे उसकी बाहों में आ गई। संकल्प गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोला, "आपको नहीं लगता आपकी चुप्पी उन लोगों को सजा से बचाएगी?" अंशुला की आंखें डबडबा गई थीं। वह धीरे से संकल्प के बगल बैठ गई। "हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, जो सच है वही बता रहे हैं।" संकल्प ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर तल्खी से कहा, "मेरी ओर देखिए मिस अंशुला।" अपनी आंखें संकल्प के चेहरे पर उसने टिका दी। संकल्प बोला, "मैं जानता हूँ, कोई भय है जो आपको सच कहने से रोक रहा है।" अंशुला की आंखें बरसने लगी थीं। संकल्प ने उसका सिर अपने दिल से लगाते हुए कहा, "मुझ पर भरोसा है ना?" अंशुला ने कहा, "हूँ।" संकल्प ने कहा, "भरोसा है तो साफ-साफ सारी बात बताइए, बस से लेकर उस कार में पहुँचने तक। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएँगी।" अंशुला ने अपना सिर संकल्प के कंधे पर टिका लिया। साथियों, ये जो दुख और तकलीफ़ें होती हैं ना, ये हमारे रिश्ते को और गहराई तक जोड़ती हैं। तो अब आगे प्रेम की बैतरणी में सैर करने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएँ। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।